हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो न्यूबर्न यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपका इंट्यूशंस आपको क्या कह रहे हैं। बेसिकली महाकाली आपके अंतर्ज्ञान को आपके सामने लेकर आते हैं। सो इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ, अगर आपको ये रीडिंग मिला है, वीडियो मिला है, तो डेफिनेटली ये वक्त है कि आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आपका गट फीलिंग क्या कह रहे हैं, आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं। ओके, इस रीडिंग को देखिएगा, ये टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग को आप देखेंगे तभी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये एक मौका है आपके लिए ये जानने के लिए, ये जानने का कि क्या आप अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हो या फिर समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो। ओके, लेट्स सी, सबके लिए एप्लीकेबल है। जय माँ काली। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आपके परमात्मा के माँ है माँ काली, तो आप देख सकते हैं आपके इंट्यूशंस को क्या जानना है इस टाइम पे, आपका अंतर्ज्ञान आपको क्या कह रहे हैं। जय माँ महाकाली माँ। ओके, कृष्णाओ काली माँ। ओके, एंड धूमावती माँ। ओके, सो यहाँ पे गाइडेंस बहुत सही दिख रहा है। वो है महाकाली माँ आपको बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ डिवाइन प्लान के अनुसार, मतलब आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आ रहा है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ से जा रहा है, वो एक डिवाइन प्लान के अनुसार हो रहा है। माँ महाकाली इज़ वर्किंग विथ यू, मतलब महाकाली की ये जो 10 हाथ है, इसका मतलब है 10 स्पिरिचुअल वेपन है, स्पिरिचुअल टूल है, जो आपके एंग्जाइटी को हटाएंगे, आपके जीवन में नए नए रास्ते लेकर आएंगे और आपको अपने कार्मिक बैगेजेस से दूर रखेंगे एंड बेसिकली आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस माँ निकाल के देंगे, खास करके पास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आपका इंट्यूशन इस टाइम पे अगर आपको कह रहे हैं कि हाँ ज़रूर आपको कुछ मौका मिलेगा, ज़रूर आपको अपना फ्यूचर काइंड ऑफ फ्यूचर में जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, देन यू आर डेफिनेटली राइट। महाकाली माँ कहते हैं कि कई कबार हम इतना क्यूरियस हो जाते हैं कि हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के अपने प्रेजेंट को इग्नोर कर देते हैं या फिर रियलिटी से आउट ऑफ टच हो जाते हैं। तो ऐसा आप अगर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा पंचांग देख रहे हो, तो वक्त आ चुका है कि यू रियली नीड टू स्टे एट योर प्रेजेंट, यू रियली नीड टू कनेक्ट विथ योर माइंड। आपको समझना है कि हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो होना है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस फ्लो में ऐसे बहुत सारे नए नए चीज़ें आपको पता चलेगा, बहुत सारे नई चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो शायद आपका दिमाग कभी नहीं देखे, बट आपका दिल को ऐसा लगेगा कि हाँ आपको ऐसा एहसास पहले भी हुआ था। सो कहीं ना कहीं महाकाली माँ आपको कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जानना कि किस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, किस तरीके से आपका एंग्जाइटी रिजॉल्व होगा, बट ये यकीन कीजिए, एक चीज़ यकीन कीजिए कि आपके दिल को सही टाइम पे सब कुछ पता चलेगा। अच्छे समय के आगे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा और बाद में भी कुछ नहीं मिलेगा। सही टाइम होने से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ योर डिवाइन डेस्टिनी। उसके बाद एक कृष्णाओ काली। नाउ कृष्णाओ काली ट्रांसफॉर्मेशंस का बात करते हैं। कृष्णाओ का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करनी है। कृष्णाओ काली मतलब आप है फायर, और फायर एक एलिमेंट है, एक तत्व है जिसके बगैर ये दुनिया काम नहीं करेगी, जिसके बगैर कोई नया सृष्टि नहीं होगा। तो जैसे कि फायर एक्सटर्नली चीज़ों को जला के रख कर देते हैं एंड चीज़ों का अवस्था, मतलब जो स्टेट होता है उसको परिवर्तन करते हैं, वैसे इंटरनली भी फायर एक नरिशमेंट है। तो आपके एक्सटर्नल चीज़ें भी जैसे बदल रहा है, इंटरनल चीज़ें भी माँ बदल रहे हैं। आई फील कि कृष्णाओं का कार्ड जब आते हैं तब बेसिकली कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नया रियलिटी, कुछ नया इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगा। जो पास्ट के पैटर्न, जो पास्ट के चीज़ें, जो पास्ट में आप बिल्ड किए थे वो नहीं रहेगा। ऐसे एक जंगल राख हो जाने के बाद एक नए तरीके से उसी राख से एक नया जंगल उगता है। इसका मतलब है जो पुराना स्ट्रक्चर है वो लॉस हुआ, अब नए तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेगा। सो आई थिंक यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आप एक नया शेप ले रहे हो, लाइक आपका शेप शिफ्ट हो रहा है, माइंडसेट का शिफ्ट हो रहा है, लाइफ शिफ्ट हो रहा है, नज़रिए बदल रहा है।
ये कोई लॉस नहीं है, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अग्नि टू हेडेड डेटी है, एक एक्सटर्नली एक इंटरनली। लाइक आप कह सकते हो लाइटनिंग जब कहीं पे गिरता है, एक सेकंड में आपको पूरा उजाला दिख जाता है, एंड जो भी चीज़ों के ऊपर लाइटनिंग गिरता है वो टूट जाता है, वो नष्ट हो जाता है। सो वैसे ही आपको जो जगह पे जाना चाहिए वो आप जा पाएंगे, जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप जा पाओगे। बट उसके लिए आपको ऑफर करना होगा। एज इफ माँ कह रहे हैं कि अग्नि सब कुछ एब्जॉर्व करते हैं। अग्नि जो इंटरनल नरिशमेंट का बात मैं कर रहा हूँ, एक्सटर्नली जैसे अग्नि चीज़ों को राख कर देते हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इंटरनली चीज़ों को एब्जॉर्व करते हैं। तो आप दिया जला रहे हो, मंत्र चैंट कर रहे हो, वो चीज़ों को एब्जॉर्व कर रहे हैं, वो आपके एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। आप स्मजिंग कर रहे हो घर में, वो भी अग्नि को जला के बेसिकली घर का वातावरण को वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करे और उसके बदले में पॉजिटिविटी को आपको ऑफर करे। तो ये ऑफरिंग किसी किसी के लिए गिव एंड टेक दिख सकता है कि हाँ ईश्वर को आप करते जाओ, उसके बदले में आपको फल मिलेगा, बट नहीं, इट्स ट्रू ऑफरिंग। मतलब आग के सामने आप घी डाल रहे हो, हवन हो रहा है, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, वो लिटरली आप अपने दिल से, आप अपने फोकस, आप अपने एकाग्रता, आप अपने प्यार, आप अपने भक्ति, आप अपना डेडिकेशंस को सब कुछ मंत्र के द्वारा उच्चारण करके उस अग्नि पे ऑफर कर रहे हो। इट इज ट्रू ऑफरिंग विच इज वेरी हार्ड टू गिव। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि जो चीज़ नहीं हो रहा है ना, उस पर आप फ्री विल का इस्तेमाल मत करो, उस चीज़ को फिक्स करने के लिए मत जाओ। रेदर आप अपना माइंडसेट शिफ्ट करो, आप अपना एक्शन शिफ्ट करो, आप डिफरेंट नज़रिए से चीज़ों को देखो और खुद को ऑफर करो। लाइक चीज़ें नहीं हैं, पता नहीं कब होगा। वेल हो सकता है अगर आप अपना नज़रिए बदल सकते हो, अगर आप डिफरेंट अप्रोच से लाइफ को देख सकते हो। यहाँ पे माँ कहते हैं, देखिए दो तरीके का रूप होता है, एक है तांत्रिक रूप और एक होता है कन्वेंशनल रूप। तांत्रिक रूप क्या है? जब हम लोग बहुत ऑर्डिनरी ड्रेस पहनते हैं, जब हम लोग बहुत रॉ रहते हैं, घर में रहते हैं, उसके उस अवतार में भी हम लोगों के अंदर एक सेम ही एनर्जी रहते है। कोई कपड़ा हम लोगों के एनर्जीज को चेंज नहीं कर पाते। तो कन्वेंशनल जो रूप होता है वो होता है जब सज धज के हम बाहर से मतलब घर से बाहर निकलते हैं, वो होता है कन्वेंशनल रूप, उसको पूजा किया जाता है। पर जब हम लोग रॉ और रिजिड घर में रहते हैं तब बेसिकली हम लोग एक अलग अटायर में रहते हैं। तो शक्ति एक ही है। अब आप तय करिए कि कौन से रूप को आप एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे माँ आपको सजेशन दे रहे हैं कि मान लीजिए कि अग्नि के सामने आप, माँ के सामने, माँ ही अग्नि है, माँ के सामने अगर आप खुद को ऑफर करते हो, आपके घिसी पिटी टूटा हुआ सा उस वुंडेड पर्सपेक्टिव के साथ अगर आप खुद को ऑफर करते हो और खुद को निचोड़ देते हो, लाइक जो काम आप करना चाहते हो उस इंस्पिरेशंस के आग में अगर आप जलते हो और आप लिटरली काम करते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। कई कबार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्या मिलेगा। वेल आपको जब मिलेगा वो माँ दे देंगे। यू डोंट हैव टू हरी, यू डोंट हैव टू पुश इट, यू डू नॉट हैव टू थिंक ट्वाइस। आपको जो पसंद आ रहा है उसको फॉलो करें और खुद को ऑफर करें, जी जान लगा दे। उसके बदले में क्या मिलेगा वो आपकी सोच नहीं है, वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो रहा है, कौन तय कर रहा है नहीं हो रहा है? आप तय कर रहे हो। किस बेसिक पे तय कर रहे हो? एक्सटर्नल वैलिडेशंस के बेसिक पे तय कर रहे हो, इंस्पिरेशंस के बेसिक पे तय किए हो? नहीं, राइट? आपको पसंद आया है, आपने कुछ काम किए हो, क्या एक बार भी आप सोचे हो कि आपको पसंद भी आया था? वेल तब आपका नज़रिया क्या हो रहा है कि मुझे पसंद था, मैंने किया, बट लोगों ने पसंद नहीं किया, या फिर लोग इसको पसंद नहीं किया, परिवार एक्सेप्ट नहीं किया। सो बात आ गया है कि आप कुछ काम करेंगे एंड बदले में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग भी आपकी तरह उस काम को पसंद करेंगे। वेल वो बाद में देखा जाएगा, बट पहला आपको सोचना है कि आप जो पसंद करते हो क्या वो सिर्फ और सिर्फ उस लोगों के प्यार के लिए, या फिर वो आपके अपना पसंद है। माँ कहते हैं कि अगर एक बार आप अपने पसंदीदा का कोई काम करते हो और खुद को निचोड़ देते हो, तब आपको उस काम करते हुए वो सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा।
तब आप ये तय नहीं करेंगे कि ओके ये काम करने के बाद मुझे फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, ग्लोरी मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रायोरिटी आएगा, देखो मुझे ये काम करना है, मैं ये पसंद कर रहा हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग मैं ये करूँगा, और बाद में आप देखेंगे कि आपका यही डिसीजन ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंटरनली सोचिए, क्योंकि अब आपको तय करना है कि कहाँ पे जाना चाहते हो, क्या एग्जैक्टली करना चाहते हो। ओके, एंड शिफ्ट योर फोकस। आप शायद ऐसे सोच रहे थे कि कुछ चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, कुछ चीज़ फिक्स हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपको एक्शंस लेना है, डिफरेंट तरीके से समझना है, खुद को ऑफर करना है। पुराने तौर तरीका भूल जाओ, नए तौर तरीका अपनाओ। उसके बाद है धूमावती माँ। धूमावती माँ अक्सर यही बात कहते हैं कि कुछ लॉस है जो इनएविटेबल है, कुछ एंडिंग से जो होगा, बट उसके साथ आपका फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है। आई मीन कि ये भी हो सकता है कि कुछ टेम्पररी लॉस की वजह से हम लोगों को लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। नो, दिस इज जस्ट अ टेम्पररी पार्ट। वो लॉस अगर अभी नहीं होता तो फ्यूचर में जाके वो मातंग मचा सकता था, या फिर वो फ्यूचर में जाके आपके लिए और बहुत दर्दनाक हो सकता था। सो धूमावती माँ तब अपीयर करते हैं जब कुछ चीज़ों को एंड होना हो चाहिए। और वैसे भी क्या होता है ना, हम जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं वो हो ही जाते हैं, बट उससे हमारे सोल जर्नी रुकेगा नहीं। ये माँ धूमावती आपको बता रही है। माँ कहते हैं कि जो लॉस हो रहा है उसको आप ऐसे सोचिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर डिवाइन डेस्टिनी। कहीं ना कहीं धूमावती माँ रिप्रेजेंट करते हैं कि धुआं से उनका उत्पत्ति हुआ है, धुआं से उनका सृष्टि हुआ है, और जहाँ पे आग रहता है वहाँ पे धुआं रहता है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस लाइफ टाइम में या फिर इसके पहले लाइफ टाइम पे जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम आप किए थे जिसके कारण कार्मिक बैगेजेस क्रिएट हुआ और जिसको एंड होना ही था। एंड दैट्स व्हाई धूमावती माँ इज एंडिंग दैट नेगेटिव कर्मा एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट। सो इट इज इवेंचुअली गोइंग टू एंड। कुछ ऐसे भी चीज़ है, बट वो टेम्पोरेरी लॉस आपके फ्यूचर हैप्पीनेस को रोक नहीं सकते हैं। जब आप इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि माँ जो करा रही है वो फ्यूचर के कुछ बेनिफिट के लिए करवा रही है, तब आपको ऐसा लगेगा कि यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट पजल। और वो पजल में कुछ चीज़ बहुत डिफिकल्ट स्टेज में था, और हो सकता है कि कुछ चीज़ों को उस पजल से हटना था। बाद में जाके माँ सॉल्व करेंगे, बाद में जाके आप माँ को थैंक्स बोलेंगे, बाद में जाके आप ग्रेटफुल फील करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट ब्लेसिंग्स की तरह होता है। जब होता है तब हम लोग उसको नेगेटिव तरीके से लेते हैं कि उस चीज़ की वजह से आपका लॉस हुआ, या फिर एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है जो कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। वेल, दैट वाज अ पार्ट, वो होना था। माँ एक ऐसे देवी नहीं है जो आपको तड़पता हुआ देख के वो कहीं और रियल में बैठ के आनंद करेंगे। वो भी आपके साथ रोती है, वो भी आपके दर्द को बेयर करते हैं, सहते हैं, बट कुछ उनके हाथ में भी कुछ चीज़ नहीं रहते। तो इसीलिए माँ धूमावती रिप्रेजेंट करते हैं दर्द को, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ज़िंदगी के डार्केस्ट पार्ट को। और माँ कहते हैं कि एम्ब्रेस इट। दर्द को अगर आप एम्ब्रेस नहीं करेंगे, सफरिंग्स को अगर आप एम्ब्रेस नहीं करेंगे, तब आप कभी भी एक स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड माइंडेड, अनकंडीशनल पर्सन नहीं बनेंगे। सो यहाँ पे धूमावती माँ क्या फिलोसफी क्या है? एक्सेप्ट योर हैप्पीनेस, एक्सेप्ट योर सैडनेस टू, लाइफ इज जस्ट अ पार्ट। जब सैड होते हो तब उसको एक स्पिरिचुअल लाइफ लेसन की तरह लीजिए कि ओके, ये आपके हाथ में नहीं कि क्या चीज़ कब ख़त्म होगा, वो माँ तय करते हैं, और माँ के हाथ पे सब कुछ दे दीजिए। वेल, रोएंगे आप, डिफ़िकल्ट फील होगा, बट वो टेम्पररी होगा। धूमावती माँ का नाम जब हम लेते हैं तो वो इसी के कारण लेते हैं कि कुछ चीज़ को और हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, कुछ रास्ते को हम और आगे नहीं लेके जा सकते, कुछ घर में और दिन हम नहीं रह सकते। इसीलिए धूमावती माँ को हम लोग स्मरण करते हैं, ताकि माँ उस दर्दनाक पल में भी हम लोगों का साथ दे, हौसला बढ़ाए। और वो टेम्पररी फेज होता है, टाइम कैन हील एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये समय है, तो कुछ एंडिंग्स होगा, उसको होने दीजिए। उसके बारे में आपको ब्रूड करने का कोई ज़रूरत नहीं, उसके बारे में रो रो के आपको तकलीफ नहीं उठाना है। वो एक पार्ट है आपके डिवाइन डेस्टिनी का। वो एंडिंग्स रोक रहे हैं आपके ग्रोथ को। सो वो एंडिंग जैसे ही होगा, धीरे धीरे इस फेज से आप बाहर आएंगे
और धीरे धीरे आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को सजाएंगे। सो यहाँ पे जो इंट्यूशंस है कि आप शांत होकर बैठिए, आपकी ज़िंदगी अटूट रहेगा, आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। बट इट जस्ट दैट कुछ चीज़ों को एंड होने दीजिए, कुछ कुछ चैप्टर्स को एंड होने दीजिए। कुछ चैप्टर्स के बारे में आपको डरना नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है, बिकॉज इट वॉज मेंट टू एंड। वो एंड होने के लिए ही आपके साथ जुड़ा था। एंड इस टाइम पे आप अपना माइंडसेट को शिफ्ट कीजिए फ्रॉम जो काम नहीं हो रहा है उससे जो काम हो सकता है इस पे, एंड चैनलाइज इट। आई थिंक यहाँ पे एक मैसेज आपको मिल रहा है कि आपको बुरा लग सकता है एंड वो लगना चाहिए, इट इज़ ओके टू फील सैड। बट यकीन मानिए धूमावती माँ एक ऐसे सीक्रेट ब्लेसिंग्स लेके आते हैं जो जब कुछ चीज़ एंड हो मतलब जब कुछ चीज़ एंड होता है तब हम लोगों को समझ में नहीं आता है, बाद में जाके हम लोग रियलाइज करते हैं कि थैंक गॉड वो चीज़ एंड हुआ है। सो यस, एम्ब्रेस योर एंडिंग्स, बिकॉज वही एंडिंग्स आपको एक सेफ फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। एम्ब्रेस इट एंड माँ धूमावती माँ का नाम लीजिए। जय माँ धूमावती, वो हम लोगों को बचाते हैं दर्द से, नेगेटिविटी से, गम से, खोने के गम से, एंड वो हम लोगों के फ्यूचर को बहुत सेफ एंड प्रोटेक्ट करते हैं ताकि एक बेहतरीन ज़िंदगी हम जी सके, बेझिझक जी सके। थोड़ा बहुत तकलीफ हम लोग उठा लिए हैं, इसके बाद और कुछ नहीं। सो टेम्पोररी लॉस को एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, वो आपके पार्ट है पर्सनैलिटी का, डिवाइन डेस्टिनी का, बट एक बहुत बढ़िया फ्यूचर माँ आपको ऑफर करेंगे। सो डिवोट कीजिए खुद को, माँ का आराधना कीजिए, एट द एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। जय माँ काली, जय माँ धूमावती। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।